मेरे पीछे जो कैफे है इसमें ऐसी लड़कियां काम करती है जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था और मेरी स्टेप मदर ने किया था। मेरे ऊपर एक लड़के ने डाला था। मेरी शादी तय हुई थी और लड़का अच्छा नहीं था, ड्रिंक वगैरह करता था, इसलिए घर वाले ने शादी मना कर दिया। तो इसी की वजह से उन्होंने अटैक किया कि शादी मना क्यों कर दिया। तो गाइस हीरोज तो आपने फिल्मों में बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है शीरोज, जो फिल्मों में नहीं रियल में काम करते हैं। एंड गाइस ये जो वर्ड है ना शीरोज, ये बना है शी और हीरोज से मिलके, मतलब लेडी हीरोज। ये जो कैफे है वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, तो चल के देखते हैं अंदर कि अपना एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहता है। आ जाओ चलते हैं अंदर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ कैफे के अंदर और जो पहला इंप्रेशन मैं बताऊं काफी शानदार रहा भाई। मतलब अंदर घुसते ही जो इसका एम्बियंस है ना, एक नंबर। और गाइस ये देखिए यहाँ पे जो है शीरोज लिखा हुआ है, कितना क्रिएटिवली लिखा हुआ है भाई, बहुत ही क्रिएटिव लग रहा है भाई। यार ये बहुत तगड़ा है यार, बहुत अच्छा मेन्यू कार्ड बना रखा है। ये पूरा जो है हैंड क्राफ्टेड है, ये ना पूरा वुडन का फ्रेम है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए ये सारे जो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पे सब ये हैंड क्राफ्टेड है। तो भाई सबसे पहले जो है कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता यहाँ पे आके बैठ गए और डायरेक्ट जो है बात करनी शुरू कर दी किसी से आके। तो ऑर्डर करेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा, उसके बाद जो है स्टाफ से थोड़ी बहुत बात करेंगे। अब भाई कैफ़े आए हैं तो यहाँ पे देसी खाना तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं देसी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। दाल चावल सब्जी जो भी है, मतलब चिकन भी खाता हूँ कभी कभी, कोई बात नहीं है, लेकिन देसी वाला है ना। पर यहाँ अपना वाला खाना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो इनका बेस्ट होगा वो ट्राई करेंगे। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं भाई, आपके यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा बिकता क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सर यहाँ तो सब अच्छा है। सब अच्छा है जी सर। आपको क्या अच्छा लगता है? सर मुझे तो व्हाइट सॉस पास्ता अच्छा व्हाइट सॉस पास्ता मैडम को काफी पसंद है। एक काम कीजिए, एक व्हाइट सॉस पास्ता लगा दीजिए। कॉफी कैसी है आपके यहाँ की? सर कॉफी अच्छी है। अच्छी है? कॉफी बताइए कौन सी अच्छी लगती है आपको, जो आपको अच्छी लगेगी वही लेंगे। क्यों भाई? कैपेचिनो। आपकी फेवरेट बताइए कौन सी है? सर कैपेचिनो। कैपेचिनो, क्या बात है, वैसे मेरी फेवरेट है। तो अच्छी बात है गाइस। तो 3 कैपेचिनो एंड एक व्हाइट सॉस पास्ता, ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है गाइस, यहाँ की जो बेस्ट चीज़ें हमने मंगा ली है, और ये चीज़ अच्छी हुई जो मैम का फेवरेट था वो अपना ही फेवरेट था। तो देखते हैं भाई कैसी लगती है। कॉफ़ी आ चुकी है, तो गाइस अपना पास्ता भी आ चुका है। कॉफ़ी पी के बताता हूँ कॉफ़ी कैसी है। नाइस, बढ़िया यार, कॉफ़ी अच्छी जो बात है यार। अब ट्राई करते हैं पास्ता। अच्छा है यार, मस्त बनाया है। पास्ते के साथ जो है ना ये पापा भी आया है। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। जो पापा आया है भाई, इसको मैं जो है कॉफी के साथ ट्राई करने वाला हूँ, डुओ के जैसे हम चाय बिस्किट खाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। कसम से इतनी भूख लग रही थी, 2 मिनट के अंदर पूरा पास्ता खत्म कर दिया। लेकिन कॉफ़ी जो है ना ठंडी हो गई, अभी पानी की तरह पीना पड़ेगा। कॉफ़ी हो चुकी है ख़त्म। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था भाई मैंने शेयर कर दिया, मतलब एम्बियंस भी बढ़िया था और जो फूड है अच्छा था। अब जो है बारी है शीरोज का एक्सपीरियंस शेयर करने की, तो चलते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं कैसा है उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे वर्क करने का। आ जाओ। तो गाइस हमने अपना फूड जो है अंदर खाया था, लेकिन अगर आप शाम में या रात में आते हैं तो आप यहाँ बैठ के भी जो है अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना बहुत तगड़ा आता है। पीछे से भाई मेट्रो निकलती रहती है। तो गाइस फाइनली हमारे साथ हैं शीरोज, द लेडी हीरोज। हाय एवरीवन। तो क्या नाम है आपका? अंतिमा शर्मा। अंतिमा शर्मा। गुड़िया शुक्ला। काजल। रूपा। रूपा। तो कब से काम कर रही हैं रूपा आप? सर बेसिकली मुझे तो 12-13 साल हो गए। मतलब यहाँ पे कैफे में काम करते हो? मतलब जब हमारा कोई भी कैफे नहीं था, ये सिर्फ एक स्टॉप एसोटेक्स कैंपियन था। 2013 में मैंने ज्वाइन किया था। और सबसे पहला कैफे आगरा में ओपन हुआ था, और फिर उसके बाद लखनऊ, नोएडा, अभी दिल्ली में हम लोगों ने ओपन किया। तो लगभग मुझे लंबे समय हो गया शीरोज के साथ काम करते करते, और काफ़ी कुछ चीज़ें देखी और काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस ये अभी पता चला है कि सबसे पहला जो कैफे था वो आगरा में था, और 13 साल हो गया यार। मतलब अभी जो है इसकी वीडियोस ज़्यादा वायरल हो रही है। जी हाँ, मतलब क्योंकि मैंने लगभग सारे कैफ़े में काम किया है, ओपन से लेके सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते सारी चीज़ें देखी हैं। बट जिस तरीके से अभी हम लोगों ने 15 अक्टूबर को ही इसकी ओपनिंग की थी, मतलब
नाम ही सुना था दिल्ली का, लेकिन जिस तरीके से हमारा कैफ़े ऐसे वायरल हो रहा है, लोग आते हैं यहाँ पे वीडियो देख देख के आते हैं और हमसे बात करते हैं, मतलब जो सोचा था वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जहाँ पे लोग हमें जानते हैं और हमसे बात करने के लिए और हमारे कैफ़े में आते हैं। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो मैडम है ना ये काफ़ी मजाकिया हैं। अरे आप जो है शिरोज से सबसे पहले जुड़ी हुई हैं, कब स्टार्ट करा था आपने यहाँ पर? सर मैं तो सन 2024 से जुड़ी हुई। 24 से? मैं 2017 से काम कर रही हूँ शिरोज से ही? जी, सिरोज लखनऊ में थी आप? लखनऊ वाले कैफे में। आप? मैं तो काम अभी कर रही हूँ, लेकिन ज्वाइन की थी 2023 से। ट्रेनिंग ले रही थी पढ़ाई की और कैसे बातें करते हैं ये सब के लिए हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। ये जो आपके साथ हुआ वो कब, क्यों और कैसे हुआ? सर मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था और मेरी स्टेप मदर ने किया था। मतलब स्टेप मदर ने? जी, मतलब यही था कि पापा की दूसरी शादी हो गई थी और उनकी खुद की भी बेटी थी और हम 2 बहन भाई थे। तो जब वो शादी करके घर में आई थी तो उन्होंने, मतलब ये था कि मैं क्यों किसी के बच्चों को पालूं, तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, टॉर्चर वगैरह भी करती थी, बट जब तक दादी बाबा और चाचा थे सपोर्ट में था। उसके बाद 2006 में उनकी डेथ हो गई थी दादी बाबा की। उसके बाद फिर उनको लगा कोई नहीं है, तो उन्होंने, मैं जब उस समय 13 साल की थी तो सोते समय रात को एसिड अटैक किया था। तो कोई एक्शन हुआ उनके ऊपर? कुछ नहीं, आपको तो पता ही है कि हमारा कानून कितना स्लो है। तो अभी क्या करते हैं वो? अभी तो वो घर में ही रहती हैं, मैं एज अ जॉब कर रही हूँ, छाँव के साथ काम कर रही हूँ, तो मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। तो 2 साल के बाद वो छूट गई थी तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने वो जो लाइफ बिना माँ बाप के देखी है ना, इधर उधर, कभी बड़े चाचा के पास, कभी छोटे चाचा के पास, कभी कहीं, तो वो मैं नहीं चाहती थी कि जैसे जो लाइफ हमें मिली वो उनके बच्चों को भी मिले। बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपके ऊपर जिसने एसिड अटैक किया आप भी उसके ऊपर एसिड अटैक कर दो, फिर उसमें और आप में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो फिर मैंने भी कभी ऐसे कोशिश नहीं करी कि दोबारा एक्शन लिया जाए या केस किया जाए। मैंने भी छोड़ दिया कि आप अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जी। मतलब उनको 2 साल की सजा हुई थी, उसके बाद वो छूट गई? छूट गई थी। तो भाई वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए यार, ये बहुत गलत चीज़ है। मतलब मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। आपके साथ? सर मेरी शादी तय हुई थी और लड़का अच्छा नहीं था, ड्रिंक वगैरह करता था, इसलिए घर वाले ने शादी मना कर दिया। तो इसी की वजह से उन्होंने अटैक किया कि शादी मना क्यों कर दिया। आपने मना कर दिया था? हाँ सर। क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं था, ड्रिंक वगैरह करता था, तो उस लड़के ने आपके ऊपर अटैक किया था? हाँ। कब की बात है ये? सन 2023 की बात। 23 की? उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? जी सर, उसको लाइफ टाइम हो गया। जेल है ना? तो चलो शुक्र है गाइस, तो अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब जो लोग भी ये करते हैं ना। मेरे ऊपर एक लड़के ने डाला था। लड़के ने? मैं अपनी गांव में रहती थी और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। ओके। और वहाँ पे मैं उस टाइम 15 साल की थी, मैं पढ़ाई करने जाती थी। वो लड़का ने मुझे 1-2 महीने तक परेशान किया कि मुझसे बात करो, और मैंने उसे बहुत बार माना करते रही, क्योंकि ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान कर दिया था मुझे। फिर मैंने उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया था उस टाइम। और उसने बोल दिया कि मैं तुम्हारे भाई का जान से मार दूंगा अगर तुम मुझसे बात नहीं करेगी। तो मैंने उसके ऊपर घर पे बताया, फिर मैंने कंप्लेन किया उसके नाम से। तो उसके अंदर ईगो आ गया कि मतलब एक तो मेरे ऊपर थप्पड़ उठाई, ऊपर से कंप्लेन कर दिया। तो पुलिस लोग उसके घर गए, लेकिन वो लड़का नहीं था। फिर 3 महीने के बाद अचानक से मैं सो रही थी और रात को आकर मेरे, मतलब उसको गाँव वाले भी 1-2 लोग सपोर्ट कर दिए थे और उसने मेरे घर आकर हम डाल दिया था। ये जो हुआ है सिर्फ मेल ईगो के चक्कर में हुआ है? जी। तो भाई मैं यही बोलना चाहूँगा, मेल ईगो जो भी दिखाते हैं ना, एक बार चूड़ियाँ पहन लो हाथों में, है ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस लड़के ने आपके ऊपर एसिड फेंका था उसको सजा हुई? सजा भी नहीं हुआ, अभी उसका केस चल रहा है। सजा नहीं हुई है अभी? हाँ अभी। रीजन ये है कि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था ना, तो बहुत लोग बोले थे कि उसको ना फांसी मिलेगा, उसको जीवन पूरा हमेशा के लिए मिलना भी चाहिए। हाँ, मुझे थोड़ा सा उस टाइम हिम्मत मिला था कि चलो मेरे साथ वैसा किया, लेकिन उसको तो सज़ा मिलने वाला है इतना जल्द। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, धीरे धीरे टाइम बढ़ते रहा। आज 3-4 साल हो गया, 2022 में अटैक हुआ था और अभी तक उसको सज़ा नहीं मिला है कभी। उसको मतलब बहुत लोग के गवाही देना पड़ता है कि मतलब ये होता है ना कि उन लोग की तरफ से जो कोर्ट है, उन लोग की लापरवाही से अभी तक सज़ा नहीं मिला है। लेकिन देखते 1-2 महीने में पता चल रहा है कि उसको सज़ा मिलेगा तो क्या होगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसको सज़ा मिले और कोई ऐसा गलती ना करे कि एक लड़की को ज़िंदगी ख़राब कर दे। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। वाला जो है जल्दी करेगा, आपको इंसाफ दिलाएगा, मेरी तो यही दुआ है। मेरे ऊपर 2013 में अटैक हुआ था। मेरे गांव के चाचा लगते थे, तो ज़मीन के बारे में फैमिली में लड़ाई हुई थी। तो उस बीच मैंने भी बोल दिया था, तो चाचा बोले तुम लड़की हो, तुम्हारा यहाँ क्या हक है बोलने का।
तुम्हारा ऐसी दशा करूँगा, तुम किसी लायक नहीं रहोगी। तो हमने कहा मेरे सामने मेरे माँ बाप को मार रहे हो, बोल रहे हो, तो इतना तो मेरा हक बनता है ना, मैं बेटा नहीं हूँ पर बेटी हूँ, तो इतना तो हक बनता है बोलने के लिए। तो बोले ठीक है, तुम्हारा ऐसी दशा करूँगा, तुम किसी लायक नहीं रहोगी। तो फिर मम्मी को भी धमकी दी, मम्मी के ऊपर डालने के लिए आए थे, बट जहाँ मम्मी लेटती थी वहाँ उस दिन मैं लेटी हुई थी। तो मेरे ऊपर अटैक उन्होंने रात को 12 बजे किया था, दिसंबर में 2013 में। मैम के जो है ना बैक पर अटैक हो रखा है, जिसने अटैक किया था उसको सजा मिली नहीं मिली? जी मिली, 10 साल की सजा हुई थी, बट 2 साल जेल में रहे, अब बेल पे बाहर आए। अब कुछ नहीं है ऐसा ना, केस जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी है जी। यार। ये क्या सिस्टम है भाई, मेरे समझ में नहीं आता, मैं सच बता रहा हूँ, ये क्या सिस्टम है? वो धमकी दे रहे हैं, मेरी एक छोटी बहन भी है, मेरा भाई भी है, तो धमकी दे रहे हैं कि दूसरी वाली का भी नंबर लगेगा। ये देखो, क्या नाम है उनका? मेरी सिस्टर का नीतू शुक्ला। जिसने ये कांड करा था? धर्मेंद्र शुक्ला। धर्मेंद्र शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बस्ती के हैं। कहाँ के? बस्ती 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 कहाँ पर पड़ता है? ये अयोध्या से आगे। अयोध्या से आगे। तो गाइस, अगर आप अयोध्या से हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर उनको समझाओ। ये पूरी खुला धमकी दी जा रही है, इनके साथ गलत किया और इनकी छोटी बहन को धमकी दी जा रही है ना। मतलब मेरी फैमिली थोड़ा सा मेरे गरीब बहुत है। मेरे पापा ऐसे दिन का कमाना रात का खाना, तो ये वाला थोड़ा वो लोग बड़े लोग हैं, तो इस वजह से। तो ये धर्मेंद्र शुक्ला जी हैं, शुक्ला क्या नाम है? जी शुक्ला, धर्मेंद्र शुक्ला जी। आप अपने आप को जो है मर्द समझ रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। असली मर्द जो है ना वो ये है ना। मेरे सामने आओ, मैं बताऊंगा आपको मर्द क्या होता है। फिर मेरे सामने आओ। हम और आप समझ रहे हैं ना, जो कर रहा है वो नहीं समझ रहा। और दूसरा, आप खुद सोचिए ना, मेरे ख्याल से मेरे मन में कभी कभी एक चीज आती है, आप हमारा इंटरव्यू लेने हैं, मतलब ऐसा मेरी जो फीलिंग है वो मैं शेयर कर रही हूँ। काफी बार मेरे मन में ये चीजें आती है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, आप हमारा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, कभी आप जिन्होंने किया उनका इंटरव्यू करके। बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप मुझे उनका एड्रेस वेड्रेस सब दो, मैं उनके पास भी जाता हूँ। बिल्कुल, तो मेरा तो यही है कि एक बार उनसे भी तो जाने कि उनकी क्या फीलिंग थी, उनके मन में क्या आया था, उसने क्यों सोच के किया और क्या सोच के किया, या गलती में किया, उनको इस चीज़ का एहसास है या नहीं है। और जो धमकी दोबारा देते हैं तो वो किस सोच में करते हैं ये सब चीज़ें, या तो उनको पता नहीं है कि वो जो दर्द हमें दे रहे हैं वो फील नहीं कर पा रहे, या तो फिर आप हल्का सा जब जल जाता है ना, रोटी बनाते समय जब जल जाता है कितना दर्द होता है, तो आप फील भी नहीं कर सकते। आप इतना पूरी लाइफ एक लड़की की हो चाहे वो मेल की हो, आप पूरी लाइफ उनकी बर्बाद कर देते। खुद सोच कर देखो ना, कभी खाली समय में आप उस चीज़ को महसूस करो, आपको खुद ही समझ में आ जाए कितना दर्द होता है। सालों 10 साल 20 साल हो जाते हैं, इतने कंटिन्यू ऑपरेशंस होते हैं, 30 40 ऑपरेशन हो चुके हैं लगातार। हर 6 महीने के बाद एक ऑपरेशन होता है, उसके बाद आपको बेड रेस्ट चाहिए होता है 1.5 से 2 महीने का, फिर कंटिन्यू, फिर 4 महीने बाद फिर दोबारा ऑपरेशन, आपके लेजर होते हैं। तो आपकी लाइफ ना पूरी उसमें चली जाती है। तो आप कब अपना करियर बनाओगे? हम कोर्ट के कचहरी के चक्कर काटते हैं, साथ ही साथ अपना ट्रीटमेंट भी कराते हैं। उसके बाद हमें ये भी देखना कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। तो ये मौका जो हम सर्वाइवर को यहाँ पे मिलता है शायद और कहीं जाके नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए ये मतलब जॉब जगह कम है, हमारी फैमिली जैसी, हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दोस्त की तरह रहते हैं, क्योंकि सभी सर्वाइवर बहुत दूर दूर जगह से आते हैं। कोई आगरा से है, कोई लखनऊ से है, कोई झारखंड से है, कोई बिहार से, सब अलग अलग सर्वाइवर दूर दूर से हैं। तो यहाँ पे रहती हैं, यहाँ पे काम करती हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं, मुझे भी जो है देख के अच्छा लगा। आप लोग आपस में जो है काफ़ी खुश रहते हैं और एक बहुत अच्छा गाइस माहौल है। मैं सच में बता रहा हूँ, आप जो है कभी शेरोज़ आइए एक बार, तो मतलब मस्ट विजिट है यार मेरे कहने पे। अगर मेरे आप सच में फॉलोवर हैं तो प्लीज़ यहाँ पर आइए, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। बाकी मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोगों को इंसाफ मिले और ऐसे ही खुश रहिए आप लोग। बाकी हम यहाँ आते रहेंगे, मैं तुम्हारा भाई हूँ, आप सब मेरी बहनें हैं। कुछ भी ज़रूरत हो, कैसी भी ज़रूरत हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सच में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और भाई, दिल से सैल्यूट है छाँव फाउंडेशन को, दिल से सैल्यूट है। मतलब इतना प्यारा इनिशिएटिव निकाला है, क्योंकि मेरे हिसाब से जिन लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं वो लोग, और इन लोगों को देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये डिमोटिवेट है। मतलब इतना मोटिवेशन मुझ में भी नहीं होगा जितना इन लोगों में है। तो काफ़ी अच्छी लगी ये चीज़, मतलब बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब यहाँ पर आई भाई, बहुत अच्छा लगा यार, मज़ा आ गया मतलब यहाँ आके। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कोशिश करूँगा हर महीने यहाँ पे आता रहूँ और आपके साथ जो ये प्यारे से पल हैं वो एंजॉय कर सकूँ। थैंक यू सो मच यार, नाइस टू मीट यू, सभी को नाइस टू मीट यू यार, मज़ा आ गया आप लोगों के साथ। थैंक यू।